राजधानी न्यूज, मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी। चंदवा के किसान सभा के नेता प्रमोद साहू ने ग्रामीणों के कहने पर लातेहार उपायुक्त के नाम से चंदवा के प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार को लिखित आवेदन दिया है और कहा है कि यूपीए के समय में सरकार यह नियमावली बनाए गए थे कि खेती करने के वाले जमीन पर किसी तरह के कोई निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि खेती करने वाले जमीन पर अगर कोई बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जाएगा तो खेतीहर को किसानों को परेशानियां होती हैं, जिससे पलायन अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में ग्रामीण चले जाते हैं। चंदवा में कुड़ू से लेकर विडमगंज तक 4 लेन का सड़क निर्माण किया जा रहा है, परंतु हर जगह देखा जा रहा है कि बड़ी आबादी नहीं होने के बावजूद भी सड़क शहर से 5 से 10 किलोमीटर दूर के अंतराल में बनाया जा रहा है, जिससे यह देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण में ग्रामीण किसानों की जमीन, जिसमें ग्रामीण हर वर्ष धान की खेती, सब्जी खेती और दलहन की खेती करते आ रहे हैं, इसका बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण कार्य में चला जा रहा है। इसकी सूचना अखबार में छपने के बाद ग्रामीणों के द्वारा हमें दी गई और कहा गया कि ऐसा अगर होगा तो हम किसानों की खेती वाली जमीन पूरी चली जाएगी। किसान नेता प्रमोद साहू ने कहा कि आज की केंद्र सरकार और राज्य सरकार नियम कानून को ताक में रखकर गरीब किसानों को बर्बाद करने में लगी है, जिससे आज से ही विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि चंदवा का जो बाईपास सड़क बन रहा है उसे रद्द किया जाए। ये 28 तारीख जनवरी को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि लुकुइया आसपास से कहीं सड़क निकलेगा और बाईपास जो है चंदवा को बाईपास करते हुए रोड जाएगा। तो गांव के ग्रामीणों ने जब इस पेपर को पढ़ा, ये सच्चाई है कि हमने भी पेपर नहीं पढ़ा था और समाचार से हम अवगत नहीं थे, लेकिन जब गांव के ग्रामीणों ने इसको पढ़ा, हमको फ़ोन किया कि भाई इस तरह का बात है, हम लोग एक मीटिंग रखे हैं, सो आप आइए, इस तरह का समस्या है गांव में। तो हम जब वहां पहुंचे तो एक स्वर में ग्रामीणों ने यह किया कि भाई हम लोग खेती बाड़ी वाले किसान, छोटे मोटे किसान हैं, उसको हम लोगों के भाषा में खेत मजदूर किसान कहते हैं, इसीलिए कि वह सीजन भर खेती करता है और उसके बाद वह जो है पलायन कर जाता है। रोजगार के अभाव में हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक जो भी है वह रोजगार के लिए चला जाता है। इस परिस्थिति में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 जो यूपीए की सरकार थी, उसने कानून बनाया कि जो खेती योग्य ज़मीन है, जिसमें फसल का पैदावार अच्छा होता है, खास करके 2-3 फसल, वह ज़मीन को किसी भी हालत में उसको अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। और जो वर्तमान में सड़क बन रहा है, इस सड़क से बड़े पैमाने पर वहाँ ग्रामीणों का ज़मीन जाएगा और जब जाएगा तो हम समझते हैं कि यह जो है एक साजिश है इस व्यवस्था का। जब एक सड़क बना हुआ है और इस सड़क का चौड़ीकरण चारों तरफ हो रहा है, कुड़ू से लेकर के रांची तक इसको कर दिया गया, फिर इसको इसी का विस्तार देना चाहिए। नया सड़क बनाएगा, नया ज़मीन लेगा, जनता का रुपया जाएगा, सरकार का रुपया जाएगा, इस तरह से बंदरबाट करने का यह जो है, जो भी विकास विरोधी हम लोग कहीं से नहीं है, लेकिन विकास का मतलब यह नहीं है कि गरीबों का घर, गरीबों का ज़मीन, गरीबों को उजाड़ करके विकास किया जाए। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। यह जैसे गरीबों को उजाड़ने का जो प्रयास है सरकार का, केंद्र का, राज्य का जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि हम विकास विरोधी हैं। विकास होना चाहिए। विकास के क्या, जो बड़े बिल्डिंग है उसको तो कभी ये हटा करके विकास नहीं चाहता है, उसमें परिवर्तन भी हो जाता है, लेकिन जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, यही लोग करके, आदिवासी है, दलित है, पीड़ित है, यही लोग को निशाना बनाया जाता है, वही लोग करके ये किया जाता है। इसीलिए हम लोग आज इस लड़ाई का शुरुआत जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ साहब और जो हैं दोनों, उनको दिए हैं ज्ञापन उपायुक्त के नाम, और इस आज लड़ाई का हम लोग आगाज करते हैं। प्रमोद कुमार साहू, अखिल भारतीय किसान सभा, मोहम्मद अलाउद्दीन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव, ओम प्रकाश जी हैं और गांव तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।